हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एक्वेरियस। सो एक्वेरियस एनर्जीज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट फ्रॉम देयर साइड, शायद से आपके पर्सन के साइड में ना थोड़े से कन्फ्यूजन, डिस्ट्रैक्शंस हैं। दे आर नॉट फुल्ली फोकस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। वहीं आप, मुझे दिख रहा है कि यू आर विद दिस 3 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में आप चाहते हैं मिलना जुलना, इस रिलेशनशिप में खुश रहना, ये सब आपकी एनर्जीज है। मतलब आपके हाउ यू बिहेव इज़ लाइक काफ़ी आप एक्चुअली काफ़ी खुलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, खुल के आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशनल खुशी, मिलना जुलना, दिस पर्सन मेक्स यू हैप्पी एंड यू ऑल्सो मेक देम हैप्पी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपके साइड से सिर्फ वन साइडेड ये इंटेंशन रहने से तो नहीं होगा, करेक्ट। सो आपके पर्सन के जो 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो मुझे दिख रहा है कि they have lot of options actually. Options doesn't always mean कि उनके पास कोई human love related options है, बट यहाँ पे मुझे दिखाई देगा दे आर मतलब इस प्यार के, ये प्यार था, दोस्ती था, क्रश था, जो भी था, मैरिज था, whatever it was. So ये पर्सन काफ़ी अभी डाइल्यूटेड एनर्जी में बिहेव कर रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। उनको एक्चुअली इस रिलेशनशिप में उनके लिए क्या सही है उनको नहीं पता है। कभी लगता है इट कैन वर्क आउट, कभी लगता है इट मे नॉट वर्क आउट। वहीं इवन आप ओपन है इस रिलेशनशिप को आगे रीयूनियन, मे बी इट इज़ अ रीयूनियन जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, फिर दोबारा इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को एक इमोशनल, एक हारमोनियस कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इंटरनली यू आर ऑल्सो हर्ट। डेविल एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, आप काफ़ी ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। देयर हैज़ बिन सम काइंड ऑफ मे बी अ टेम्पररी एंडिंग और अ परमानेंट एंडिंग और अ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ख़राब रिलेशनशिप पूरा रॉक बॉटम को हिट करके जो दोबारा रीस्टार्ट होना होता है वो भी हो सकता है, जो कि बाकी कार्ड से पता चलेगा जब मैं खोलूँगी तो क्या वो शुरुआत हो रही है, नहीं हो रही है। एज ऑफ नाउ जो मुझे दिखाई दे रहा है करंट एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच की, दैट इज़ कि इमोशनली कनेक्टेड है, बट फिज़िकल लेवल में शायद से उतनी बातचीत, उतना गिव एंड टेक नहीं है 3D मटेरियल लेवल में, जैसे कि फिज़िकली मिलना, बात करना, एनर्जी एक्सचेंज करना। बट स्पिरिचुअली बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड, एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, बट एक्शन एज ऑफ नाउ मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अनलेस अनटिल आई ओपन द फ्यूचर कार्ड्स। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, इट इज़ लाइक टेलिंग बोथ ऑफ यू कि अपने इंट्यूशन को सुनो। आप दोनों के लिए अपना इंट्यूशन, गट फीलिंग, सिक्स सेंस, इसको अभी मौका देना बहुत ज़रूरी है, रादर देन फ्रस्ट्रेट होने के या फिर कंफ्यूज होने के। कंफ्यूज अगर आपके पर्सन है, कंफ्यूज तो नहीं कहूँगी, उनका मन बहुत जगह भटका हुआ है। देयर कुड बी अ थर्ड रीज़न ऑल्सो आप दोनों के बीच के अलावा। इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इट कुड बी उनके दोस्त। ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि लवर हो सकता है लवर है, हो सकता है सेक्सुअल ऑब्सेशन है, हो सकता है पेसिमिस्टिक थॉट है, हो सकता है पैसा है, हो सकता है कहीं का दगाबाजी, उनके करियर में, पैसों में कहीं दगाबाजी जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा है। हो सकता है वो दोस्त है जहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा होता है और इस प्यार में कम होता है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी कि ये थर्ड रीज़न जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया है, ये भी हो सकता है कि वो हमेशा अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सेटल डाउन। इट कैन बी ऑल्सो दैट, जो हम आगे देखेंगे। सो यहाँ पे
रीज़न्स तो उनके पास बहुत है एक्चुअली इस रिश्ते के अलावा भी सोचने के लिए, सपने बुनने के लिए, बट एक्चुअली दे आर कॉन्क्रीट, उनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में क्यों रहना चाहेंगे या क्यों नहीं रहना चाहेंगे, वाई दे वॉन्ट टू गो आउट. येस, देयर कैन बी एन ऑप्शन ऑफ गोइंग आउट. ये ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप एंडिंग ये जो है या होने वाला है ये टेम्पररी नहीं हो के परमानेंट भी हो, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी सी आप दोनों के बीच में कम होती नज़र आ रही हैं. इमोशनल कनेक्शन आपके साइड से सिर्फ पॉजिटिव दिखा है एक्वेरियस. अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड कि पार्शियली थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि येस आप दुखी हैं, बट आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सोल ग्रुप मेंबर्स के साथ अपने दुख को, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा हल्का कर रहे हैं. शायद से आपके पास लोग हैं आपके दुख को बांटने के लिए. एंड प्लस यू आर स्लाइटली बिकमिंग ओपन ऑल्सो कि चलो इसमें अगर कुछ जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो अच्छी बात है. लेकिन इंटरनली सम वुंड्स नीड्स टू बी हील्ड. इनके साइड से देखिए डेथ कार्ड है. आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि दिस रिलेशनशिप हैज़ एंडेड, इसका और कुछ नहीं हो सकता है. और अगर कुछ रिवाइव कराना है सो दे नीड टू गो थ्रू अ टोटल मेक ओवर. ओके, उनको बहुत कुछ अपने अंदर बदलना पड़ेगा. आर दे रेडी फॉर दैट और नो? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि डेथ जब भी आ जाता है ना, येस देयर इज़ 100% पॉसिबिलिटी कि रीबर्थ हो, लेकिन दिस डिमांड्स अ लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, लॉट ऑफ चेंजेस. इसमें महीनों सालों चला जाता है. उसमें से अगर पर्सन कंफ्यूज है, इगोइस्टिक है, फिर तो वो बदलते ही नहीं है. तो वो एक्सपेक्टेशन अगर एक दूसरे के नहीं मैच करने के लिए एफर्ट्स नहीं लिए जाएंगे तो फिर ये रिलेशनशिप विल गो टूवर्ड्स दिस एंड. ओके, अभी फिर भी बहुत कुछ थोड़ा सा एक ऐसा स्ट्रिंग है आप दोनों के बीच में कनेक्शन. आपके साइड से काफ़ी ऑब्सेशन है. यू डोंट वांट टू लीव दिस कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेरी हर्टफुल. एंड जो चैलेंजेस आए हैं उसको थोड़ा सा कम करना धीरे धीरे होंगे. जो भी आप दोनों के बीच में हर्डल्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, इंटरनल हो, इंटरनल बिहेवियर रिलेटेड हो या फिर एक्सटर्नल रीजंस हो, ये नाउ दिस चैलेंजेस विल गो डाउन. इस रिलेशनशिप को टिकाने की कोशिश अगर की जाए, विच विल गो इन फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस रिलेशनशिप. सी 7 ऑफ वॉन्ड्स ना, ये इस जगह में आया है कि इस रिलेशनशिप में अभी क्या अच्छा कर सकते हैं आप दोनों. यही अच्छा कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए खड़े रहें. ओके, इस रिलेशनशिप को टिकाने के लिए खड़े रहें. दैट मीन्स लुक्स लाइक देयर कैन बी पोटेंशियल इन द फ्यूचर कि ये रिलेशनशिप फ्लरिश हो. लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स इतना आसान नहीं है विथ ऑल दिस कार्ड्स के कॉम्बिनेशन, कि यहाँ पे इंटरनल आपको भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है. जैसे कि ब्लॉक्ड एनर्जी, हर्डल्स, मजबूरी, एज इफ समथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक. डेविल ये आपका सोच हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, ये एक्सटर्नल कोई फैक्टर हो सकता है. आप इस पर्सन से हुक्ड महसूस करते हैं, बट इसमें हैप्पीनेस की जो क्वोशंट होना चाहिए ना, वो बहुत कम हो गया है. एक्चुअली हम तभी किसी चीज़ में मेहनत करते हैं एंड उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं आफ्टर चैलेंजेस, जहाँ पे हमने उसमें खुशी का भी हमें पोटेंशियल दिख रहा है, या फिर पास्ट में रहा है या फिर अभी है थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा मेसी सिचुएशन बना हुआ है. एंड यहाँ आपके पर्सन के साइड से भी काफ़ी इंटरनल एक ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल दुखी वाला है, वुड से नॉट सो हेल्दी वाला ट्रांसफॉर्मेशन. उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है इस रिलेशनशिप में जो थोड़ा सा केमिस्ट्री कम हुआ है. एंड 2 साइड्स हैं नाउ. सी ब्लैक एंड वाइट म्यूचुअल एनर्जी में ये रिश्ता जितना खुशी दिया है उतना दुख भी दिया है. सो नाउ बोथ ऑफ यू नीड टू बैलेंस इट आउट कि हमारे शैडो साइड क्या है एक दूसरे के, यानी इस रिश्ते के, उसको हम कैसे सही करके पॉजिटिव में बदल सकते हैं. कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं, कुछ टॉक्सिक साइड भी हो सकता है इस रिश्ते का, जो आप दोनों या फिर कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में ला रहा है. उसको रिवाइज या उसको क्या बोलते हैं,
बदलने की ज़रूरत है। इट नीड्स अ टोटल रिनोवेशन। जो टॉक्सिसिटी है या ख़राब चीज़ है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जो आप दोनों को दुखी बना रहा है, सो क्या उसमें हम एफ़र्ट्स लेंगे? वाइट क्या हम इसको बनाएंगे? क्या हम सोलफुल स्पिरिचुअल शैडो वर्क करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसके जो आगे के हम कार्ड्स हैं उनके इंटेंशंस, एक्शंस, फ्यूचर आउटकम, प्लस अगर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, एंड व्हाट यू आर लर्निंग, व्हाट यू आर सपोज टू लर्न इन दिस मंथ एंड योर पर्सन, क्या चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप के इस महीने, वो हम नेक्स्ट वाले जो एक्सटेंडेड वीडियो है उसमें हम देखेंगे। एक्सटेंडेड वीडियो जो है वो अगर आप मेरे चैनल मेंबर है तो ही आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक। अदरवाइज अगर आपने मुझे मेरा साथ यहाँ तक दिया है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।